साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 8 लर्निंग आउटकम्स पर आधारित गैप सामग्री की वर्कशीट 5 और वर्कशीट 6 का संपूर्ण हल। तो इस वर्कशीट को हमें कैसे सॉल्व कराना है बच्चों के साथ में, इसे हम देखते हैं, जिसका आप कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकेंगे। तो वर्कशीट 5 में के पूर्व हम जोड़, घटाव, गुणा और भाग की संक्रियाओं को कर चुके हैं। इन्हीं संक्रियाओं पर आधारित भिन्न संख्याओं से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं पर आधारित प्रश्न इस वर्कशीट में दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, यदि किसी कपड़े का मूल्य 50 रुपये प्रति मीटर है तो 55/2 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी। तो साथियों हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य दिया है 50 यानी प्रति मीटर है, तो 55/2 का देखना है। तो हमें इसमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई की सब अवधारणा यहाँ पर अप्लाई होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 55/2 में गुणा किया हमने 50 का, इसको हमने काट दिया तो 50 में 2 का भाग देंगे 25 बार जाएगा और 25 का इनका जब गुणा करेंगे तो 1375 रुपये इसका आंसर होगा। इसी तरह से ये दूसरा सवाल इसका हम देखते हैं, 1/2 किलोग्राम चॉकलेट से कितने 1/16 किलोग्राम भार वाले चॉकलेट बॉक्स बनाए जा सकते हैं। तो साथियों जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये संख्या ज़्यादा है ये कम है, तो इससे ज़्यादा बॉक्स ही बनेंगे। तो हम इसमें 1/2 में 1/16 का भाग दे लेते हैं। तो भाग की संक्रिया पर संबंधित एक पूर्ण वर्कशीट थी जो पूर्व के वीडियो में हमारे चैनल पर अपलोड है। 1/2 डिवाइड बाई 1/16, 1/16 से जब हम भाग देंगे तो पहले तो ये मिश्र भिन्न है, मिश्र को हमें सामान्य भिन्न में बदलना होगा। तो इसके लिए हमें करना होता है, जो हर होता है उस हर का जितना सही बटा में है उससे हम गुणा करेंगे। तो 2 एकम 2 और ऊपर की अंश को जोड़ देंगे 3, तो ये हो जाएगा 3/2। हर की संख्या सेम रहती है। इसके बाद हमें डिवाइड का जो निशान था यहाँ पर, इसे हम जब मल्टीप्लाई में करते हैं तो ऊपर की संख्या नीचे चली जाती है और नीचे की संख्या ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16/1। जब इस तरह से ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई काटेंगे इसको, तो 2 का भाग दिया 16 में 8 बार गया। अब जो संख्या ऊपर बची है नीचे केवल एक एक ही रह गई है। ऊपर की संख्या को हम गुणा करेंगे तो 8 तिया 24, क्योंकि नीचे एक का गुणा एक में करेंगे तो एक ही आएगा, नीचे हर में कभी एक को नहीं लिखते, इसीलिए 24 बॉक्स बनाए जा सकते हैं। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रीमा 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है तो 11/5 घंटे में कितना भाग पढ़ पाएगी पुस्तक का। इसके लिए हमें 1/3 में 11/5 का गुणा करना है। तो 1/3 में 11/5 का गुणा करेंगे, ऊपर की संख्याओं का यानी अंश का अंश से और हर का हर से गुणा हमने कर दिया, तो ये आ जाएगा 11/15 भाग पढ़ेगी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, एक पैकेट बिस्किट को बनाने में 2/1/2 कप आटा और 1/1/3 कप शक्कर का उपयोग होता है। किसमें? एक पैकेट बिस्किट को बनाने में। तो ऐसे ही 10 पैकेट बनाना है तो कुल कितनी सामग्री का उपयोग होगा। तो साथियों पहले तो हमें एक पैकेट की कुल सामग्री को निकालना होगा। तो इसके लिए हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, आटे और शक्कर की मात्रा को। जब प्लस करेंगे तो एक भिन्न बन जाएगी, इस भिन्न को हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 25/6। ये कप है मात्रा, तो हम इसको कप लिख देंगे। इसके बाद जब एक पैकेट की सामग्री का कुल भार आ जाता है तो 10 पैकेट का हमें निकालना है। तो इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। तो 25/6 गुणा किया 10 का, जो कट के आता है 2 से काटा 2 तिया 6 और 2 से 10 को काटा तो 2 का भाग 5 बार जाता है 10 में। साथियों अब नीचे केवल 3 बच रहा है और ऊपर है 25 और 5, तो ये हो जाएगा आपका 125/3। ये यहाँ कुल सामग्री होगी 10 पैकेट को बनाने में, कुल सामग्री की मात्रा हो जाएगी ये 10 पैकेट की। पांचवा क्वेश्चन है, 5/1/4 मीटर लंबे रिबन एक फीता है,
इससे 3/4 मीटर के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। तो साथियों ये लंबा था फीता, ये टुकड़े बनाना है तो संख्या कम होगी। तो जब किसी हम ज़्यादा संख्या से कम एक बड़ी मात्रा थी, इससे हमें जब इस संख्या को बनाना है कितनी बनेगी, तो हम इसका डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे। 5 से ही 1/4 में भाग दिया 3/4 का, तो ये आ जाता है। पहले हमने मिश्र भिन्न को सही भिन्न में बदला, तो 4 का गुणा किया 5 में, 4 पंचे 20, 20 और 1 21, तो 21/4। इसमें भाग दिया था 3/4 का, जब भाग का हम गुणा करेंगे तो संख्या व्युत क्रम में आ जाएगी, तो 4/3। तो इस तरह से इसका मान आता है काटने के बाद 21/3। 3 से हम फिर काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, तो टोटल 7 टुकड़े इसके बनाए जाएंगे। तो साथियों ये जो वर्कशीट थी मैथ के लर्निंग आउटकम 702 पर आधारित है। इससे संबंधित और प्रश्न कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 में दिए गए हैं, इससे हम कर सकते हैं। और जो शिक्षक साथी हैं इन्हें और इसी तरह के क्वेश्चंस बना के कुछ दे सकते हैं। नेक्स्ट हम वर्कशीट 6 देख वर्कशीट 6 में इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि संख्या रेखा पर -3 × 3 का मान निम्न में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा। तो साथियों जैसा कि सबसे पहले हम जान लेते हैं संख्या रेखा क्या है। तो संख्या रेखा को हम इस तरह से देखते हैं कि एक जो संख्या रेखा एक रेखा होती है जिसमें बीच में मान 0 होता है। इस 0 के दाईं ओर जितने भी डिजिट होते हैं वो सभी प्लस के होते हैं, और इसके बाईं ओर के जो डिजिट होते हैं वो माइनस के होते हैं। तो इसमें हम ये पूछ रहा है 3 -3 × 3, तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -9। तो -9 कहाँ होगा आपका, ये 0 के इधर होगा, 8 के बाद आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर होगा 9 और इसके आगे होगा 10। तो इस तरह से ये लेफ्ट साइड में आएगा। अब चूंकि पूछा क्या है इसने कि ये जो डिजिट आएगा वो किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा, तो यहाँ जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं -4 है ये। अगर 4 से हम 9 को देखते हैं तो 9 इधर आएगा, 9 इस लाइन पर बाईं ओर होगा और 0 के भी बाईं ओर होगा। 9 हमारा दाईं ओर में है ये यहाँ, इसीलिए इसका सही आंसर है A 10। इसके बाद आ जाता है 5 को जब हम भाग देंगे -1 से, इसका मान किस संख्या के बीच में नहीं होगा। तो यहाँ ये संख्याएं दी गई हैं 0 से -10, 0 से, अब ये चूंकि यहाँ जब भाग देंगे तो ये संख्या आएगी -5। अब -5 हमारी संख्या रेखा पर कहाँ होगी, ये -5 हम देख पा रहे हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हम देखें 0 और 10 के बीच में है, इसके बाद -4 और -15 के बीच में है चूंकि -5 है, और -6 और +6 इन दोनों के बीच में भी क्या आएगा, -5 ही आएगा। तो इसका आंसर B होगा, जो जिसका मान है 0 से 100 के मध्य। 0 ये है और प्लस के 100 होंगे इसके राइट साइड में, तो ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प तापमान में अधिकतम बढ़ोतरी कर दिखा रहा है। तो यहाँ दिया है 23 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होता है तो कितना मान है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं जो सही आंसर है वो है B -10 से 1, क्योंकि 10 से जब +1 पे जाएगा तो 11 डिग्री टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी, जबकि तीनों ऑप्शनों में अधिकतम 10 डिग्री बढ़ोतरी ही हो पा रही है। पांचवा प्रश्न है इसका 88 में किस संख्या का गुणा करें कि आंसर -88 हो। तो ये जो ऑप्शंस दिए हैं, यदि हम 8 का, 1 का और 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है -1। नेक्स्ट हम देखते हैं एक नियमित षट्भुज की प्रत्येक भुजा का माप 7/2 सेंटीमीटर है, तो षट्भुज का परिमाप क्या होगा। साथियों परिमाप क्या होता है, जो संपूर्ण भुजाओं का योग होगा वही इसका परिमाप होगा। तो ये क्या है, इसका एक षट्भुज है। एक भुजा का जो लंबाई है वो है 7/2 सेंटीमीटर। अगर हम 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो जो मान आएगा
वही आपका इसका आंसर होगा। जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हमने 6 से काटा, 3 बार कटेगा, 3 का गुणा 7 में करेंगे तो आएगा 21 सेंटीमीटर। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो इनमें हम हर से हर से भाग देते हैं, जो संख्या बड़ी आएगी वही इसका आंसर होगा। तो इसका जो संख्या मान है बड़ा, वो है 4/5। अगला प्रश्न है, रामू 1 घंटे में अपना 1/3 काम खत्म करता है, तो 2.5 घंटे में कितना काम करेगा? तो इसमें हमें 1 घंटे में इतना करता है, 2.5 चूंकि इससे ज़्यादा समय है तो हम 2.5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/3 गुणा 2 सही 1/5। जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो आपका आ जाता है टोटल आंसर 11/15। तो इस तरह से ये इतना काम इसमें कर पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक शर्ट सिलने के लिए 3/4 मीटर कपड़े की जरूरत होगी, तो 15 मीटर कपड़े में कितनी शर्ट बनेगी? जब ये शर्ट, एक शर्ट का कपड़ा है, ये इससे ज़्यादा है, तो कुल शर्टों की संख्या इसमें निकालना है। तो हम इस संख्या में एक शर्ट के कपड़े का भाग दे देंगे। तो 15/2 डिवाइड किया हमने 3/4 से। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा। जब इसको हम काटने के बाद टोटल संख्या जो निकल के आती है तो वो आती है 10। तो इसलिए इस कपड़े में इतना कपड़ा लगने वाली कुल 10 शर्ट बनेगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का है, 27 का 2/3 क्या है? तो 27 का, साथियों जब हम ओडमास का नियम पढ़ते हैं उसमें का स्थान पर मल्टीप्लाई का साइन आता है, गुणा का चिन्ह आता है। तो इसमें 27 का की जगह पे गुणा लगाया, 2/3। जब हमने 3 इसके नीचे हर में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका डिवाइड, ये कट जाएगा इससे, तो 3 9 27, 3 का 9 बार भाग इसमें जाएगा और नीचे बचा 1, 9 ऊपर बचा है और 2 भी ऊपर, तो ऊपर की दोनों संख्याओं का गुणा होगा। 9 दूनी 18, यानी 27 के 2/3 का मान केवल 18 होगा। तो साथियों ये था वर्कशीट क्रमांक 6। इसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट को हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो में देखी गई जानकारी कैसी लगी अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।